और लाल सागर में कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए उतारी गई टास्क फोर्स भी हूती के आगे बेबस नजर आ रही है। हालांकि टास्क फोर्स अब एग्रेसिवली हूती ठिकानों पर हमले कर रही है, लेकिन हूती इतना जबरदस्त पलटवार करता है जिससे पश्चिमी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। खास तौर पर हूती के टारगेट पर ऑयल टैंकर हैं, जिससे रेड सी रूट ब्लॉक हो गया है। ऐसे में ऑयल टैंकर पोर्ट पर खड़े हैं। इस वजह से यूरोप में तेल का बड़ा संकट पैदा हो गया है। 72 घंटे पहले देशों ने मिलकर यमन में एयर स्ट्राइक की, हूती के 18 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन हूती ने उसका ऐसा बदला लिया कि अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ गई। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें हूती ने अल हुदैदा बेस से ड्रोन दागा, जिसने ब्रिटेन के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद हूती ने दावा किया कि उसने लाल सागर में ऑयल टैंकर को डुबो दिया है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि शिप का एक हिस्सा डूब रहा है। यह वही जहाज है जिस पर कुछ दिन पहले हूती ने मिसाइल अटैक किया था। तब जहाज पर आग लगी थी जिसे टास्क फोर्स ने बुझा दिया था। लेकिन अब ड्रोन अटैक से जहाज कभी भी समंदर में डूब सकता है। इस जहाज का नाम रूबीमार है, जो ब्रिटेन का है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक अल हुदैदा से इस शिप पर 2 बार हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब रूबीमार बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजर रहा था। पहले हमले में वो वहीं रुक गया, दूसरे हमले में डूबने लगा। बताया जा रहा है ब्रिटिश शिप रूबीमार में 22,000 टन लिक्विड फर्टिलाइजर भरा हुआ है, जिसमें कभी भी आग लग सकती है। जबकि शिप का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया है, एक किनारा पूरी तरह डूबता दिख रहा है। हूती ने हमले के बाद कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता, वो इसी तरह लाल सागर में कोहराम मचाता रहेगा। इस बीच IRGC कमांडर ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, अब ईरानी मिलिशिया गुटों के लड़ाकों को इराक और सीरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करना सिखाया जा रहा है। यानी ईरान लाल सागर से लेकर सीरिया तक अमेरिका के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहा है। जिससे अमेरिका पर दबाव बढ़े और वो इजराइल को गाजा पर हमले से रोकने के लिए आगे आए। ईरानी प्रॉक्सी संगठन पहले से ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरनाक हथियार भी मिल रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग भी। अब हूती ने लाल सागर में अपनी रणनीति फिर से बदली है, जिसमें वो उन तमाम जहाजों को निशाना बना रहा है जो तेल या फिर दूसरी जरूरत की चीजें यूरोप ले जा रहे हैं। इससे तमतमाए अमेरिका ने अब रूस के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है।
अमेरिकी ट्रेजरी ने अब तक 14 रूसी ऑयल टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध तब लगाया गया जब हूती ने ताबड़तोड़ कार्गो जहाजों पर हमले किए। पंद्रह नवंबर से लेकर अब तक 57 हमले कार्गो शिप पर किए जा चुके हैं, जिससे ऑयल कंपनियों में डर फैल गया है। तेल सप्लाई करने वाले देशों में पोर्ट पर शिप खड़े हैं क्योंकि लाल सागर रूट ब्लॉक है। एक दो शिप हिम्मत जुटाकर वहां से गुजरते हैं तो उनका अंजाम ब्रिटेन के रूबी मार जैसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।